तो बच्चों अभी हम लोग देखें कि नेसेसरी थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरत के चीज़ें थी उसके बारे में तो हम लोग अभी पढ़ लिए। अभी अगला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है। अब देखेंगे हमारा जो मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन एक्चुअल में ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन आपको क्लास 10th के लेवल पे, जहां पे आपको बैलेंसिंग सिखाया जाता है क्लास 10th में, वहां पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अभी आपको ये आधा अधूरा रिएक्शन दिख रहा है, तो इस रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया, हमारा एटमॉस्फेयर से आ गया, और वाटर कहां से आ गया, साथ में मिनरल्स भी, वाटर के साथ मिनरल्स भी आ गया था। ठीक है, कहां से आ गया, ये हमारा सॉइल से आ गया। ठीक है, वाटर के साथ मिनरल्स भी कहां आ गया, पत्तियों में आ गया। अब क्या होता है, सनलाइट तो है ही, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद ही होता है। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो अब प्रक्रिया हुआ फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। समझ क्या बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम फार्मूला बोला गया है, ठीक है, CO2, और H2O किसका फार्मूला है, वाटर का। अब ये फार्मूला क्या है, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, कैसे है, कैसे बना, ये सारी चीजों की जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, तो 9th क्लास से लेकर के 10th क्लास में जानने को मिलेगा। और ज्यादा डिटेल में जाइएगा तो आपको 11th 12th क्लास में जब बायोमॉलिक्यूल ये सब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूद होने पे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज को जाना जाता है। ठीक है, और यही ग्लूकोज क्या होता है, फिर प्लांट्स उपयोग करता है अपने लिए, और जो बच जाता है उसको ग्लूकोज को ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जिसका नाम है स्टार्च। वो अपने प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों में स्टोर कर लेगा। और हम लोग जैसे कि क्लास 6 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभिन्न हिस्सों को, कौन कौन से पार्ट से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से ये प्रोसेस हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे इस एटमॉस्फेयर के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता है। क्या होता है, लेवल मेंटेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता है। और क्या होता है कि जितने भी सजीव हैं, खास करके एनिमल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप पे प्लांट के फूड पे डिपेंड होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं। तो कैसे होते हैं, तो देखिएगा, प्लांट्स भोजन बनाते हैं, और भोजन जो बच गया वो भोजन स्टोर करते हैं, उसको हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर कार्निवोर खाता है। ऐसे ही एक फूड चेन बन जाता है, समझ गए, और या तो फूड वेब बन जाता है। ये चीजें हम लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब होगा क्या कि अब तो भोजन बन गया, लेकिन भोजन को विभिन्न हिस्सों में, भोजन तो बन गया, अब क्या हुआ बच्चों, भोजन तो बन चुका है, कहां, पत्तियों में। भोजन कहां बना, पत्तियों में। अब जो हमारा एक सर्कुलेटरी, जैसे हम लोग के बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही प्लांट के बॉडी में क्या होता है, ये टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। चीजों को, जो जरूरत की वस्तुएं हैं उसको सर्कुलेट करने का काम करेगा। तो देखिएगा फ्लोएम जो है वो पत्तियों में जो भोजन बन गया उसको पेड़ के सारे अंगों में वो पहुंचाने का काम करेगा। तो ये काम फ्लोएम का होता है। जाइलम का काम क्या था, जाइलम का काम था सॉइल से रूट हेयर के थ्रू पानी को लाना। तो बच्चों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।